एपिसोड 41 रहस्यमयी दस्तावेज छिपी हुई कड़ी। कबीर और आराध्या ने अब तक की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। 12 अगस्त से जुड़ी हर एक फाइल, न्यूज आर्टिकल और रिपोर्ट उनके सामने थी। कबीर ने गहरी नजरों से दस्तावेजों को देखा और एक पेज की ओर इशारा किया। ये देखो, इस रिपोर्ट में एक गुमनाम इन्वेस्टर का जिक्र है जिसने उस दिन एक बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। आराध्या ने पेज पर नजर डाली, लेकिन नाम गायब है। यह कोई जानबूझकर छिपा रहा है। कबीर ने फोन उठाया और अपनी टीम को आदेश दिया, इस इन्वेस्टर के बारे में पूरी जानकारी निकालो। पता लगाओ कि यह शख्स कौन है और इसका अतीत क्या है। अज्ञात शख्स की चेतावनी। उसी रात जब आराध्या अपने कमरे में थी, उसका फोन फिर से बज उठा। वही अनजान नंबर। उसने कॉल उठाई। तुम्हें सही रास्ते पर देखकर खुशी हुई, आराध्या, आवाज फिर से सुनाई दी। तुम कौन हो? आराध्या ने गुस्से से पूछा। नाम मत पूछो, सिर्फ सच की तलाश करो। तुम्हारी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई है। जिस दिन 12 अगस्त की गुत्थी सुलझेगी, तुम्हें वो चेहरा भी नजर आएगा जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा मिला है। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन जवाब देने से पहले ही कॉल कट गई। एक और रहस्यमयी दस्तावेज। कबीर की टीम ने उस गुमनाम इन्वेस्टर की जानकारी निकालनी शुरू कर दी थी। तभी कबीर के पर्सनल असिस्टेंट ने एक पुरानी फाइल उसके सामने रखी। सर, हमें कुछ पुराने बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले हैं। ये सारे ट्रांसफर 12 अगस्त को ही हुए थे और इनमें से एक ट्रांसफर किसी ए मेहरा के नाम पर किया गया था। कबीर ने झट से फाइल खोली। ए मेहरा? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आराध्या मेहरा? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वह भागता हुआ आराध्या के पास पहुंचा और फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आराध्या, क्या तुमने कभी किसी बड़े बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में सुना है जो तुम्हारे नाम पर हुआ हो? आराध्या ने फाइल देखी और चौंक गई। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कबीर, लेकिन अगर मेरा नाम इसमें शामिल है तो जरूर कोई गहरी साजिश चल रही है। भरोसे की दीवार हिल रही है। कबीर ने गहरी सांस ली। इसका मतलब कोई तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारे नाम से किसी ने बहुत बड़ा सौदा किया, लेकिन कौन? आराध्या ने बेचैनी से कहा, मुझे नहीं पता, पर अब ये मामला मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। कबीर ने दृढ़ स्वर में कहा, हम इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेंगे, और सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वह रहस्यमयी कॉल करने वाला कौन है। क्या आराध्या अपने अतीत की कड़ियों को जोड़ पाएगी? क्या 12 अगस्त की गुत्थी सुलझेगी? और क्या ये साजिश आराध्या को किसी बड़े खतरे में डाल देगी? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कबीर और आराध्या को कौन सा नया सुराग मिलता है और कैसे वो अपने छिपे हुए दुश्मन के और करीब पहुंचते हैं। एपिसोड 42 छुपा हुआ सच। सीन चेंज होती है। नए सुराग की तलाश। कबीर और आराध्या के सामने अब तक की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई थी। 12 अगस्त के बैंक ट्रांजैक्शन में आराध्या मेहरा का नाम शामिल था, लेकिन आराध्या को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अगर किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत बड़ी साजिश है, आराध्या ने चिंतित स्वर में कहा। कबीर ने गहरी नजरों से उसे देखा। हमें ये पता लगाना होगा कि उस दिन तुम्हारी असली पहचान किसने और क्यों इस्तेमाल की। मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि बैंक रिकॉर्ड्स को और गहराई से खंगाले। कबीर ने अपने एक सबसे भरोसेमंद आदमी, अरमान, को बुलाया। अरमान, उस दिन के सभी बैंक रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज निकालो। हमें इस मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़नी। सीन चेंज होती है। छाया में छुपा एक चेहरा। उसी रात जब आराध्या अपने कमरे में थी, उसने बालकनी से महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत कबीर को फोन किया। कबीर, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कबीर तुरंत वहां पहुंचा और चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। शायद ये तुम्हारी कल्पना हो, कबीर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी एक पार्सल उनके दरवाजे पर पड़ा मिला। कबीर ने उसे उठाया और खोलते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, आराध्या की बचपन की तस्वीर। पर इसमें एक और चेहरा था, एक ऐसा आदमी जिसे आराध्या नहीं पहचानती थी। ये आदमी कौन है? आराध्या ने हैरानी से पूछा। यही हमें पता लगाना होगा।
कबीर ने तस्वीर को ध्यान से देखा। शायद ये तुम्हारे अतीत की गुम हुई कड़ी है। सीन चेंज होती है अनजान व्यक्ति का खुलासा। अगले दिन कबीर के आदमी ने सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद एक रिपोर्ट दी। सर, हमने पता लगाया कि 12 अगस्त के ट्रांजैक्शन के लिए जो अकाउंट इस्तेमाल हुआ था, वो अकाउंट एक फर्जी पहचान पर बना था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अकाउंट का उपयोग करने वाला व्यक्ति कुछ साल पहले गायब हो चुका था। क्या नाम था उसका? कबीर ने पूछा। रोहन वर्मा। आराध्या ने चौंककर कबीर की ओर देखा। रोहन वर्मा, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन हो सकता है कि वो किसी न किसी तरह तुम्हारे अतीत से जुड़ा हो, कबीर ने गंभीरता से कहा। हमें उसे ढूंढना होगा। सीन चेंज होती ही अतीत की परतें खुलने लगी। आराध्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कबीर, मुझे लगता है कि मेरा अतीत सिर्फ एक हादसा नहीं था। कोई मुझे जानबूझकर भुलाने पर मजबूर कर रहा था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे आराध्या, चाहे जितनी भी गहरी साजिश क्यों न हो। अब अगला कदम था रोहन वर्मा का पता लगाना। क्या रोहन वर्मा इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा, या वह इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा है? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कबीर और आराध्या रोहन वर्मा का पता कैसे लगाते हैं और क्या उन्हें अपने छिपे हुए दुश्मन का कोई सुराग मिलेगा। एपिसोड 43, अतीत के निशान। सीन चेंज होती है रोहन वर्मा की खोज। कबीर और आराध्या को अब सिर्फ एक ही सुराग मिला था, रोहन वर्मा। ये नाम ही इस गुत्थी को सुलझाने की पहली कड़ी था। अरमान, हमें रोहन वर्मा के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है वह चाहिए, कबीर ने अपनी टीम को आदेश दिया। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ गई। सर, रोहन वर्मा कुछ साल पहले एक संदिग्ध हादसे में लापता हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट की थी, लेकिन इसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आराध्या के दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। अगर वह लापता हो चुका है, तो उसकी पहचान का इस्तेमाल कौन कर रहा है? कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, हमें मुंबई जाना होगा। अगर रोहन जिंदा है, तो हमें उससे सच उगलवाना होगा। सीन चेंज होती है मुंबई की ओर। अगले दिन कबीर और आराध्या मुंबई पहुंचे। अरमान ने पहले ही अपार्टमेंट की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। अपार्टमेंट अब खंडहर बन चुका था। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां था। क्या आप रोहन वर्मा को जानते हैं? कबीर ने सीधा सवाल किया। बूढ़ा आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, रोहन, हाँ, वो यहाँ रहता था, लेकिन एक रात अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन कोई उसका शव नहीं देख पाया। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आपको पता है कि उसके साथ आखिरी बार कौन था? चौकीदार ने इशारा किया। मैंने आखिरी बार उसे एक आदमी के साथ देखा था। वह बहुत ताकतवर और अमीर लग रहा था। शायद उसने ही रोहन को गायब किया। क्या आपको उसका चेहरा याद है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, पर वह गहरे रंग का सूट पहने था और उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उसके अंदर हो। कबीर और आराध्या एक दूसरे की ओर देखने लगे। हो सकता है कि यह वही शख्स हो जो हमारे पीछे है, कबीर ने अंदाजा लगाया। सीन चेंज होती है रहस्यमयी फाइल। तभी चौकीदार ने एक और अहम जानकारी दी। जब रोहन गया था, तो उसने कुछ दस्तावेज यहाँ छोड़ दिए थे। वे अब भी अपार्टमेंट के अंदर पड़े हो सकते हैं। कबीर और आराध्या तुरंत अपार्टमेंट के अंदर गए। कमरा धूल से भरा था, लेकिन अलमारी में एक पुरानी फाइल रखी थी। आराध्या ने उसे खोला और उसके अंदर कुछ कागज थे। एक पेपर पर लिखा था, ए मेहरा, फाइनल सटेप। फाइनल सटेप? इसका क्या मतलब हो सकता है? आराध्या ने चौंक कर कहा। शायद ये किसी योजना का हिस्सा था। कबीर ने फाइल को ध्यान से देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कोई हमारी जासूसी कर रहा है, कबीर ने फौरन इशारा किया। सीन चेंज होती है हमले की आहट। कबीर ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आराध्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, एक काले रंग की गाड़ी उनके ठीक सामने रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक आदमी ने गहरी आवाज में कहा,
बहुत गलत जगह हाथ डाल रहे हो, मिस्टर कबीर सिंह। क्या यह आदमी रोहन वर्मा के लापता होने के पीछे है? क्या ए मेहरा फाइनल स्टेप का राज खुलेगा? क्या कबीर और आराध्या इस साजिश से खुद को बचा पाएंगे? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस रहस्यमय आदमी का असली मकसद क्या है और क्या वह कबीर और आराध्या को चेतावनी देने आया है या खतरा पैदा करने। एपिसोड 44 अंधेरे का रहस्य। सीन चेंज होती ही खतरनाक मुठभेड़। काले रंग की गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति की आंखों में एक रहस्यमय ठंडक थी। कबीर ने आराध्या को अपने पीछे किया और सतर्क हो गया। तुम कौन हो? कबीर ने कठोर स्वर में पूछा। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम जानना तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ, इस मामले से दूर रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। आराध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सच तक पहुंचकर ही रहेंगे। अगर तुम्हें कोई डर है, तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। आदमी की मुस्कान गहरी हो गई। सच कभी कभी जान से ज्यादा कीमती होता है, मिस मेहरा। कुछ सच्चाइयां दफन ही रहने दो। इतना कहकर उसने इशारा किया और उसके साथ बैठे दो नकाबपोश आदमी गाड़ी से उतरे। कबीर, आराध्या ने घबराकर कहा। कबीर पहले ही तैयार था। उसने अपनी बंदूक निकाल ली। पीछे हट जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। लेकिन तभी दोनों नकाबपोशों ने कबीर पर हमला करने की कोशिश की। कबीर ने एक को जोर से धक्का दिया, लेकिन दूसरा आदमी बेहद तेज था। उसने कबीर पर मुक्का मारा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आराध्या ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और एक हमलावर के सिर पर दे मारी। इससे उसे कुछ सेकंड का समय मिला और वो तुरंत कबीर के पास आई। अचानक पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस। काले सूट वाला आदमी झुंझला गया। बुद्धिमान चाल थी, मिस्टर सिंह, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसके लोग भी भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर गायब हो चुके थे। आप लोग ठीक हैं? एक पुलिस अधिकारी ने पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन हमें इन लोगों का पीछा करना होगा। सीन चेंज होती ही छिपी हुई साजिश। बाद में कबीर और आराध्या होटल लौटे। कबीर, वे लोग कौन थे? आराध्या ने चिंतित स्वर में पूछा। कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है, आराध्या, और ये तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। आराध्या ने वो फाइल खोली जो उन्होंने अपार्टमेंट से ली थी। ए मेहरा फाइनल स्टेप, इसका क्या मतलब हो सकता है? आराध्या ने खुद से कहा। तभी कबीर का फोन बजा। अरमान की कॉल थी। सर, हमें एक सुराग मिला है। रोहन वर्मा की आखिरी लोकेशन एक पुरानी फैक्ट्री के पास थी, और सबसे अजीब बात यह है कि वहां कोई ए मेहरा नाम की फाइलें भी पाई गई थीं। फैक्ट्री कहाँ है? कबीर ने तुरंत पूछा। मुंबई के बाहर, एक वीरान जगह पर। कबीर ने फोन काटा और आराध्या की ओर देखा। हमें वहां जाना होगा। शायद हमें रोहन और तुम्हारे अतीत की कुछ और परतें खोलने का मौका मिले। क्या फैक्ट्री में आराध्या के अतीत का कोई बड़ा राज छिपा है? क्या रोहन वर्मा जिंदा है? और काले सूट वाले आदमी का असली मकसद क्या है? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कबीर और आराध्या उस फैक्ट्री में क्या खोजते हैं और क्या उन्हें अपने छिपे दुश्मन का असली चेहरा दिखेगा। एपिसोड 45 अतीत की परछाइयां। सीन चेंज होती है रहस्यमयी फैक्ट्री। कबीर और आराध्या मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर वीरान इलाके में पहुंचे। फैक्ट्री पुरानी और उजाड़ थी, जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। क्या तुम तैयार हो? कबीर ने आराध्या की ओर देखा। आराध्या ने गहरी सांस ली। हमें सच तक पहुंचना ही होगा। वे अंदर घुसे तो हर जगह जाले और धूल जमी थी। अचानक आराध्या की नजर एक पुराने ऑफिस रूम पर पड़ी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। शायद हमें जवाब यहीं मिले, आराध्या ने कहा। वे दोनों अंदर गए और दस्तावेजों को खंगालने लगे। तभी कबीर को एक पुरानी फाइल मिली, जिस पर लिखा था, ए मेहरा प्रोजेक्ट पुनर्जन्म। आराध्या के हाथ कांपने लगे। प्रोजेक्ट पुनर्जन्म, यह क्या हो सकता है? कबीर ने फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया। प्रोजेक्ट पुनर्जन्म के तहत कुछ अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी पहचान बदल दी गई। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केस, बच्ची ए मेहरा,
जिसे किसी ताकतवर आदमी ने गोद लिया और उसकी पिछली पहचान मिटा दी। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। कबीर, क्या यह मुझसे जुड़ा हुआ है? कबीर ने चिंतित नजरों से उसकी ओर देखा। शायद यही वजह है कि तुम्हारा अतीत अब तक धुंधला था। सीन चेंज होती ही छुपे हुए दुश्मन। तभी एक हल्की आवाज आई। कोई हमारी जासूसी कर रहा है, कबीर ने फुसफुसाया। वे सतर्क हो गए। जैसे ही कबीर ने बंदूक निकालनी चाही, किसी ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। कबीर! आराध्या चीखी। कबीर ने तुरंत पलटकर हमलावर को जोरदार घूंसा मारा, लेकिन तभी किसी ने आराध्या के मुंह पर कपड़ा रख दिया। आराध्या ने बचने की कोशिश की, लेकिन नशे की गंध उसे कमजोर करने लगी। आराध्या! कबीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ज्यादा थे। बहुत सवाल पूछ लिए तुम दोनों ने, अब इसका अंजाम भी भुगतो, किसी ने गहरी आवाज में कहा। और फिर अंधेरा छा गया। सीन चेंज होती ही कौन है असली मास्टरमाइंड? जब आराध्या को होश आया, वो एक अजनबी जगह पर थी। उसका सिर घूम रहा था, कमरे में हल्का सा पीला उजाला था। तुम जाग गईं। उसकी आंखें खुली तो सामने वही आदमी था, काले सूट वाला रहस्यमयी शख्स। तुम कौन हो? आराध्या ने मुश्किल से कहा। आदमी मुस्कुराया। सिर्फ वो शख्स जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी की सच्चाई को छुपाया है। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। मतलब तुम जिस सच की तलाश कर रही हो, वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हारा अतीत जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और दर्दनाक है। आराध्या की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। तुम्हें वो सच जानने की हिम्मत है, आराध्या? क्या आराध्या को अपने अतीत की सच्चाई पता चलेगी? कबीर कहाँ है? क्या वो उसे बचा पाएगा? और यह रहस्यमयी आदमी कौन है? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या को अपने अतीत की कौन सी चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। एपिसोड 46, सच का सामना। सीन चेंज होती है खोई हुई यादें। आराध्या की धड़कनें तेज हो गईं। सामने बैठे आदमी की आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या तुम तैयार हो, आराध्या? आराध्या ने गहरी सांस ली। मैं अपने अतीत की हर सच्चाई जानना चाहती हूँ। आदमी हल्का सा हंसा। अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया, तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। आराध्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। आदमी ने एक फाइल खोली और एक पुरानी तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई। ये देखो, तुम्हारा असली अतीत इससे जुड़ा है। आराध्या ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। उसमें एक छोटी बच्ची थी, जिसकी उम्र लगभग 5 साल रही होगी। उसके साथ एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। ये कौन है? ये तुम्हारी असली माँ है, आदमी ने कहा। आराध्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? जिस परिवार ने तुम्हें गोद लिया, उन्होंने तुम्हारी असली पहचान छुपा दी, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारी तलाश करना नहीं छोड़ा। आराध्या को एक झटका लगा। तो मेरी असली माँ जिंदा है? हाँ, और वो तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो? आराध्या की आंखों में दर्द था। तुम ये सब क्यों बता रहे हो? आदमी की मुस्कान गहरी हो गई, क्योंकि खेल अब बदल चुका है और तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। लेकिन अगर तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया, तो तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का भी सामना करना होगा। दुश्मन? हाँ, जिसने तुम्हारे अतीत को मिटाने की कोशिश की, वही अब तुम्हें खत्म करना चाहता है। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। कौन है वो? आदमी झुका और धीरे से कहा, वही इंसान जिसने तुम्हारी पहचान छुपाई थी, तुम्हारे गोद लिए माता पिता। सीन चेंज होती है कबीर का बदला। दूसरी ओर कबीर को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडा गुस्सा था। तुम लोग मेरी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, उसने गहरी आवाज में कहा। एक नकाबपोश आदमी उसकी ओर बढ़ा और हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच जाओगे? कबीर ने हल्की मुस्कान दी। मुझे बचने की जरूरत नहीं, मेरे आदमी रास्ते में हैं, और जब वे आएंगे, तब तुम बच नहीं पाओगे। नकाबपोश आदमी ठिठक गया। तभी बाहर गोली चलने की आवाज आई। लगता है मेरे लोग आ गए, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा।
कुछ ही पलों में कमरे का दरवाजा जोर से खुला और कबीर के बॉडीगार्ड अंदर घुसे। कबीर ने खुद को आजाद किया और अपने अपहरणकर्ताओं को गुस्से से देखा। अब बताओ, आराध्या कहाँ है? सीन चेंज होती है खतरे की दस्तक। आराध्या को अब समझ में आ रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर बनी थी। मुझे मेरी माँ से मिलना है, उसने दृढ़ता से कहा। आदमी ने सिर हिलाया। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो दुश्मन तुम्हें खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आराध्या ने गहरी सांस ली। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी दरवाजा जोर से खुला। आराध्या, कबीर वहां खड़ा था, आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों। कबीर, आराध्या ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। क्या तुम ठीक हो? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, लेकिन मैंने जो सच जाना है वो हमें और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कबीर ने उसकी ओर देखा। तो हम उस मुसीबत का सामना करेंगे। आदमी ने एक लंबी सांस ली। अब जब तुम लोग सच्चाई जान चुके हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कौन? आदमी मुस्कुराया। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आराध्या की आंखें फैल गईं। मतलब? आदमी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी गोद ली हुई माँ। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या अपनी गोद ली हुई माँ का सामना कैसे करेगी और क्या वह अपनी असली माँ तक पहुँच पाएगी। एपिसोड 47, छल और साजिश। सीन चेंज होती है टूटे हुए रिश्ते। आराध्या की आंखों में आश्चर्य और अविश्वास था। मेरी गोद ली हुई माँ? ये कैसे हो सकता है? आदमी ने गहरी सांस ली। जिस महिला ने तुम्हें गोद लिया, उसने तुम्हारी असली पहचान मिटाने के लिए बहुत कुछ किया। वह तुम्हें अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कबीर ने आराध्या का हाथ पकड़ा। हमें उससे बात करनी होगी। आराध्या की आंखों में दर्द था, लेकिन वो माँ जैसी थी। उसने मुझे प्यार दिया। क्या ये सब झूठ था? आदमी मुस्कुराया। हर प्यार सच्चा नहीं होता। कभी कभी प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा दिया जाता है। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा, अब ये खेल खत्म होगा। सीन चेंज होती है अतीत का सामना। आराध्या और कबीर सीधे आराध्या की गोद ली हुई माँ से मिलने पहुंचे। वो महिला अपने शानदार बंगले में थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आराध्या, उसने खुशी से कहा, तुम ठीक तो हो ना? आराध्या ने गहरी नजरों से उसे देखा। आपको पता था, है ना? क्या? कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। आपने मेरी असली पहचान छुपाई, क्यों? महिला के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रही हो? झूठ मत बोलिए। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। आपको पता था कि मेरी असली माँ जिंदा है। आपने उसे मुझसे क्यों दूर रखा? महिला कुछ पल चुप रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। कबीर ने सख्ती से कहा, आपने उसे सच से दूर रखा, उसकी असली माँ से अलग किया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज सख्त थी। हाँ, मैंने किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें तुम्हारी असली माँ मिल गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी। आराध्या का दिल टूट गया। माँ, ये आप थीं, जिसने मेरी जिंदगी का सच छुपाया? महिला चुप रही। कबीर ने गहरी सांस ली। अब ये नाटक बंद करिए। आराध्या को उसकी असली माँ से मिलने दीजिए। महिला ने सिर झुका लिया। अगर वो तुमसे मिल गई तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी, है ना? आराध्या के होंठ कान पे। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ। महिला ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी चाहत है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सीन चेंज होती है नया मोड़। आराध्या और कबीर ने महिला के बंगले से निकलकर अपनी अगली मंजिल की ओर कदम बढ़ाया, उसकी असली माँ। लेकिन क्या यह मिलन आसान होगा? कौन सा नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या अपनी असली माँ से मिलने में सफल होती है या नहीं। एपिसोड 48, सच के करीब। दृश्य परिवर्तन। अनजान सफर। आराध्या की आंखों में सवाल थे, दिल में हलचल। उसने हमेशा अपनी गोद ली हुई माँ को ही अपनी दुनिया माना था, लेकिन आज वह सच के बिल्कुल करीब थी। कबीर, क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने धीमी आवाज में पूछा। कबीर ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। सच को जानना कभी गलत नहीं होता,
चाहे वह जितना भी कड़वा क्यों न हो। आराध्या ने गहरी सांस ली और कार की खिड़की से बाहर देखा। शहर की चकाचौंध पीछे छूट रही थी और उनकी कार अब दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंच रही थी, जहां उसकी असली मां रहने वाली थी। क्या तुम तैयार हो? कबीर ने पूछा। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। दृश्य परिवर्तन। मां का दर्द। छोटे से घर के सामने खड़ी आराध्या के पैर कांप रहे थे। अंदर एक औरत थी, वही औरत जिसने उसे जन्म दिया था। कबीर ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और एक दुबली पतली औरत सामने आई। उसकी आंखों में जिंदगी के कई दर्द छिपे थे। उसने आराध्या को देखा और उसके हाथ से थैली गिर गई। बेटी, औरत की आवाज कांप गई। आराध्या ने उसे देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। क्या आप मेरी मां हैं? उसने धीरे से पूछा। औरत ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। हाँ, मैं ही हूँ। आराध्या के दिल में एक तूफान सा उठा। उसकी असली मां उसके सामने थी और उसकी आंखों में ऐसा प्यार था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम जिंदा हो। मैंने हमेशा तुम्हें खो देने का दर्द सहा, लेकिन तुम जिंदा हो। उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। आराध्या की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो अपनी मां से लिपट गई। दृश्य परिवर्तन। खतरे की दस्तक। जब मां बेटी का मिलन हो रहा था, कबीर बाहर खड़ा होकर आसपास देख रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी एक काली गाड़ी पास आकर रुकी। कबीर सतर्क हो गया। दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी निकला, जिसकी आंखों में नफरत और जलन थी। तो आखिरकार तुम अपनी असली मां तक पहुंच ही गईं, आराध्या। कबीर की आंखों में गुस्सा चमका। राघव। राघव ने एक जहरीली मुस्कान दी। खेल तो अब शुरू हुआ है, कबीर। कबीर ने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। अगर तुमने आराध्या के करीब आने की कोशिश भी की, तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। राघव हंसा। देखते हैं कौन किसे मिटाता है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि राघव क्या चाल चलने वाला है और क्या वो आराध्या की जिंदगी में फिर से जहर घोल पाएगा। एपिसोड 49। अतीत की परछाइयां। दृश्य परिवर्तन। साजिश का आगाज। राघव की मुस्कान में छल था और उसकी आंखों में जलन की लपटें। कबीर ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में गहरी चेतावनी थी। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? राघव ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। क्या हुआ, कबीर? डर गए? आराध्या, जो अपनी मां से मिलकर भावनाओं में डूबी हुई थी, बाहर आई और राघव को देखकर सन रह गई। राघव। उसकी आवाज में घृणा थी। राघव ने दर्द भरी मुस्कान दी। इतनी जल्दी भूल गई मुझे? आराध्या ने उसे तीखी नजरों से देखा। मैं तुम्हें भूल चुकी थी, राघव। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। राघव ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हें क्या लगता है, आराध्या, तुम मुझसे बच जाओगी? कबीर के सब्र का बांध टूटने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राघव ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्यों? डर लग रहा है कि आराध्या फिर से मुझसे प्यार करने लगेगी? कबीर ने एक झटके में उसकी कॉलर पकड़ ली। एक शब्द और बोला तो अपनी जुबान काट दूंगा। राघव की आंखों में नफरत चमक उठी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आराध्या, मैंने तुमसे प्यार किया था और मैं तुम्हें दोबारा हासिल करने आया हूँ। आराध्या का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठे प्यार में फिर से फंस जाऊंगी? राघव की आंखों में खतरनाक चमक थी। अगर प्यार से नहीं मानी तो मैं अपनी तरह से कोशिश करूंगा। कबीर की मुठियां कस गईं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, राघव। आराध्या की जिंदगी से दूर रहो, वरना जो होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। राघव ने आंखें सनकरी की। देखते हैं कब तक उसे मुझसे बचा सकते हो। और यह कहकर वह गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। दृश्य परिवर्तन। आराध्या की चिंता। राघव के जाने के बाद आराध्या की सांसें तेज हो गईं। वो अब भी सदमे में थी। कबीर ने उसके हाथ को थामा। आराध्या, घबराओ मत। मैं तुम्हें राघव से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जानती हूँ कबीर, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर वो कुछ बड़ा करने की कोशिश करे तो। कबीर की आंखों में गंभीरता थी। अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जहां तुम जाओगी मैं वहीं रहूंगा। आराध्या ने उसे देखा। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? कबीर ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी सुरक्षा से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि कबीर की मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दृश्य परिवर्तन, खतरे की दस्तक। अगली सुबह आराध्या और कबीर शहर लौटने की तैयारी कर रहे थे जब एक अनजान नंबर से कबीर के फोन पर मैसेज आया। अगर आराध्या मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राघव, कबीर की आंखों में आग जल उठी। अब ये खेल मैं खेलूंगा राघव, और तुम्हारा हर दांव उल्टा पड़ेगा। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कबीर राघव के इस खतरे का जवाब कैसे देगा। एपिसोड 50। कबीर की चाल। दृश्य परिवर्तन, खतरनाक खेल। कबीर की आंखों में एक अलग ही ठंडक थी। उसने फोन की स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा, फिर एक हल्की मुस्कान उभरी। अब वक्त आ गया है राघव, अब मैं तुम्हारे ही तरीके से खेलूंगा। आराध्या ने कबीर के चेहरे की गंभीरता देखी और चिंतित हो गई। क्या हुआ कबीर? कबीर ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। राघव का मैसेज। आराध्या ने पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अब भी पीछे पड़ा है। कबीर ने गहरी सांस ली। अब वो ज्यादा देर तक आजाद नहीं घूमेगा। तुम क्या करने वाले हो? आराध्या ने पूछा। कबीर ने अपनी टीम को फोन लगाया। राघव की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। उसके फोन टैप करो, लोकेशन ट्रैक करो, और उसके पास जितने भी लोग हैं उन सब पर दबाव बनाओ। आराध्या ने उसे देखा। क्या तुम सच में? कबीर ने उसकी आंखों में देखा। आराध्या, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता। राघव को रोकना जरूरी है। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। दृश्य परिवर्तन, राघव की अगली चाल। दूसरी तरफ राघव एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके हाथ में एक ड्रिंक थी और सामने उसके 2 आदमी खड़े थे। कबीर सिंह ने हमें ट्रैक करने के लिए अपने लोग भेजे हैं, एक आदमी ने कहा। राघव मुस्कुराया। उसे आने दो। कबीर सोचता है कि वो मुझसे एक कदम आगे है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। आपका अगला प्लान क्या है सर? दूसरे आदमी ने पूछा। राघव ने एक फोटो टेबल पर पटकी। फोटो में आराध्या थी। आराध्या को किडनैप करो। दृश्य परिवर्तन, कबीर की घेराबंदी। कबीर ने पहले से ही राघव की चाल समझ ली थी। उसने अपने लोगों को सतर्क कर दिया था और आराध्या की सुरक्षा के लिए अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड तैनात कर दिए थे। राघव यही सोचेगा कि वो हमें चौंका सकता है, लेकिन हम पहले ही तैयार रहेंगे। कबीर ने अपनी टीम से कहा, अगर वो आराध्या को छूने की भी कोशिश करे तो उसे वहीं खत्म कर दो। दृश्य परिवर्तन, खेल शुरू। रात को जब आराध्या अपने कमरे में थी, तभी उसकी खिड़की के बाहर हलचल हुई। एक काला नकाबपोश आदमी खिड़की के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की, धम! कबीर के बॉडीगार्ड ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अगले ही पल कबीर खुद बाहर आया और ठंडे स्वर में बोला, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आदमी कांपने लगा। मुझे राघव ने भेजा था। कबीर की आंखों में गुस्सा था। अब तुम उसे जाकर बताओ कि यह उसका आखिरी वार था। अब मेरी बारी है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कबीर राघव को कैसे सबक सिखाएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।